हमारी बॉडी को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिसमें मैग्नीशियम एक ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो बोन्स का स्केलेटल सिस्टम है, हमारा जो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन है, ब्लड शुगर रेगुलेशन है और हमारा जो मसल फंक्शन है, इसके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। तो मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो इसका जो ब्लड लेवल होता है, जो हमारे ब्लड में मैग्नीशियम का लेवल पाया जाता है, वो 1.7 से लेके 2.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक पाया जाता है, जो एक नॉर्मल रेंज होती है। अगर इससे ज़्यादा मैग्नीशियम का लेवल आता है तो उसे हम हाइपरमैग्नीसीमिया कहते हैं, और अगर इससे कम होता है तो हाइपोमैग्नीसीमिया है, और दोनों हमारी सेहत के लिए डेंजरस होते हैं। मैग्नीशियम की अगर बात करें तो मैग्नीशियम का जो स्टोर होता है वो हमारी बोन्स होती हैं। जब भी हम मैग्नीशियम लेते हैं, जब वो हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होता है तो हमारी बोन्स में स्टोर हो जाता है। अगर हम मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट की बात करें तो मैग्नीशियम जो अडल्ट मैन होते हैं उनमें 400 से लेके 420 तक जो है मिलीग्राम्स पर डे हमारे मेन जो होते हैं उनको ज़रूरत होती है। और अगर हम फीमेल्स की बात करें तो उनमें 300 से लेके 310 या 320 मिलीग्राम्स पर डे तक रिक्वायरमेंट होती है उनकी। और अगर कोई फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग है या फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसमें बॉडी रिक्वायरमेंट ज़्यादा भी हो सकती हैं। अगर हम सोर्सेज ऑफ मैग्नीशियम की बात करें तो स्पिनच जिसे पाली कहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। पोटैटोज़ होते हैं, एवोकेडो होते हैं, आलमंड्स होते हैं, ब्लैक चॉकलेट होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ये पाया जाता है। इसी तरह डिफरेंट और भी फूड्स हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी कि मैग्नीशियम रिच फूड्स कौन कौन सी होती हैं। तो ये टॉपिक बेसिकली आपको बताने का मकसद ये था कि मैग्नीशियम हमारी बॉडी के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है, और मैग्नीशियम जो है अगर कम हो तब भी हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है, और अगर ज़्यादा हो तो तब भी हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है। आजकल हमारी यूट्यूब, हमारे टिकटॉकर्स, काफ़ी इन्फ्लुएंसर जो हैं वो बिला तहाशा पता नहीं वो ब्रांडिंग कर रहे हैं या पैसे लिए होते हैं उन्होंने ऐड चलाने के लिए, तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की सप्लीमेंटेशन पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। जो जिम ट्रेनर है वो कहते हैं कि आपको अगर मसल क्रैम्प हो रहा है या मसल फटीग हो रही है, आपको स्लीप डिस्टर्बेंस है, आपको नींद ठीक नहीं आ रही, तो आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट यूज़ करें। तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैग्नीशियम हमारी बॉडी में फ़ायदा देने के साथ साथ अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, टॉक्सिसिटी का मतलब है कि एक जो हमारे ब्लड में टाइट रेगुलेशन मैग्नीशियम की होती है, अगर वो एक स्पेसिफाइड लेवल से ज़्यादा हो जाती है तो ये इतनी डेंजरस हो सकती है कि ये हमारी जान तक ले सकती है। अगर हम मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी की बात करें तो जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं उसमें नाज़िया होती है, वॉमिटिंग होती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, मसल फटीग हो सकती है, और जो मोस्ट सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो अरिथमियाज होते हैं। अरिथमियाज कहते हैं कि जो हमारी हार्ट बीट है वो एक बेतरतीब तरीके से धड़क सकती है, और हमारे हार्ट ब्लॉक्स हो सकते हैं, इवन के कोमा और डेथ काज करा सकते हैं। तो इसलिए मेरी आपको रिकमेंडेशन यही है कि जब भी आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का ये ऐड सुने या इवन के किसी भी सप्लीमेंटेशन का ऐड सुने, तो भाई मेरे आप सबसे पहले अपने किसी भी मेडिकल स्पेशलिस्ट, एटलीस्ट किसी MBBS डॉक्टर से कंसल्ट करें। और बेहतर यही होता है कि जब भी आप सप्लीमेंटेशन लेते हैं, किसी भी चीज़ का सप्लीमेंट लेना है, इवन कि आपने विटामिन D का लेना है या आपने कैल्शियम लेना है या आपने कोई भी लेना है, तो बेहतर होता है कि आजकल हमारे पास बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं कि लेबॉरेटरी टेस्ट अवेलेबल है। आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन के थ्रू जो डिज़ायर्ड टेस्ट है वो वाला करवाएं, और अगर आपको उसकी डेफिशिएंसी पाई जाती है तो आप फिर यूज़ करें। अब मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट जिस तरह लोग बता रहे हैं कि ये स्लीप को बहुत बेहतर कर सकता है, तो मुझे ये बताएं कि इन केस एक पेशेंट साइकेट्रिक है, जिसे साइकेट्रिक इशू है, कोई दिमागी मसला उसे चल रहा है जो मैग्नीशियम से रिलेटेड नहीं है, तो अगर वो पेशेंट को हम मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट देते रहेंगे, जो उसका रूट काज है, जो उसकी मेन डिजीज़ है वही ठीक नहीं कर पाते, तो हमें मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट देने का क्या फ़ायदा। इवन कि वो उसकी टॉक्सिसिटी से उस पेशेंट की डेथ हो सकती है, और जो उसका ट्रीटमेंट है वो अनडायग्नोज होने की वजह से मिस ट्रीटमेंट हो सकता है। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों के ऐड डिसलाइक भी करें और डिस्करेज भी करें, और जब भी आपको कोई मसला हो मेडिकल से रिलेटेड, भाई सिंपल जो है वो आप इवन के पैनाडोल भी तब तक यूज़ ना करें जब तक आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड नहीं करता। आपकी एक छोटी सी गलती जो है आपकी लाइफ को कॉस्ट कर सकती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।